Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Today class 9 senior lecture and lecture biology. Biology chapter 7 and chapter name bioenergetics. Bioenergetics, you know about bioenergetics is the energy transfer and energy conversion इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एनर्जी का जो है रिलेशनशिप है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड देन जो है इसके हम जो है आलमोस्ट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हुए हैं काफ़ी. दैट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एनर्जी सेल एनर्जी करेंसी है. एंड देन जो है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है एंड फोटोसिंथेसिस, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं. अभी जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है रेस्पिरेशन एंड टुडे इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन. मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है उसके जो कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है रिएक्शन की, कॉम्प्लेक्स सीरीज़ जो उसकी होती हैं उसका मैकेनिज़्म जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वी डिस्कस अबाउट technical aspects of respiration. We will discuss about technical aspects of respiration and there are 3 stages of aerobic respiration. You know about it, aerobic respiration and anaerobic respiration है. तो anaerobic respiration के जो 3 stages होती हैं, glycolysis, Krebs cycle and then electron transport chain. तो इसमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसकी जो स्टेजेस हैं उसमें क्या कौन सी एनर्जी गेन होती है एंड किसके रिएक्शन केमिकल कौन से रिएक्टेंट से एनर्जी गेन होती है, वी विल डिस्कस अबाउट इट. एंड 3 स्टेप्स आर इन एरोबिक रेस्पिरेशन. Glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. These are 3 steps of aerobic respiration and you know about it. Aerobic respiration continue in the presence of oxygen. ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ग्लाइकोलाइसिस जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है ये होता है एंड 6 ग्लूकोज जो है 6 कार्बन ग्लूकोज. हम यहाँ पे इस जो मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन के जो इसमें ये 3 स्टेजेस हैं इसको डिस्कस करेंगे. कौन सी एनर्जी जो है वो बन रही है एंड देन कौन से जो है केमिकल रिएक्शन होते हैं. तो फर्स्ट ग्लूकोज, सिक्स कार्बन, ग्लूकोज रिएक्ट करता है एडीपी एंड एनएडी पॉजिटिव के साथ. 6 कार्बन ग्लूकोज है एंड देन जो है ये फॉर्म करता है 2 पायरविक एसिड. फॉर्म 2 पायरविक एसिड एंड देन एटीपी एनर्जी बनती है एंड NADH एनर्जी बनती है. 6 carbon glucose react with ADP and NAD positive in the presence of oxygen and 2 pyruvic acid 3 कार्बन के 2 जो हैं 3 कार्बन के 2 pyruvic acid molecule जो हैं वो बनते हैं एंड देन जो है ATP and NADH. नेक्स्ट 2 pyruvic acid molecule कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल को ए में
बिफोर द एंट्रेंस इन क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले ये एसिटाइल को ए में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं टू पायरुविक एसिड, ठीक है। एंड देन 3 रिएक्टेंट्स होते हैं, हियर 3 रिएक्टेंट्स ADP, NAD, FAD positive. 3 reactants react with acetyl CoA and release carbon dioxide and then ATP and NADH, NADFADH2. Before the entrance in Krebs cycle, 2 pyruvic acid molecule convert into acetyl CoA and react with ADP and FAD, NAD positive reactants हैं, coenzyme हैं, and react with acetyl CoA, then made carbon dioxide, ATP energy molecule, FADH energy molecule and FADH2 energy molecule जो हैं बनते हैं इसमें, and then NADH एंड FADH2 जो है देन नेक्स्ट जो है ये क्रेब्स साइकिल में होता है एंड ये ग्लाइकोलाइसिस में, नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। ये NADH FADH हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट ये FADH2 ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देन रिलीज द हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये वन प्लेस टू एन अदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एंड देन एनर्जी रिलीज़ होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है बॉडी में। इलेक्ट्रॉन्स वन प्लेस टू एन अदर जो है वो जाते हैं एंड देन जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ बॉडी में होती है केमिकल रिएक्शन होने से इनके। तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलने से ये वाटर बनाते हैं, ATP एनर्जी एंड NAD पॉजिटिव and FAD positive. NADH and FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो है हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स with the reaction of oxygen and then release the water, ATP energy senses for energy and NAD FAD positive 2 coenzymes जो हैं वो बनते हैं। तो ये जो कोएंजाइम्स ए हैं इनके साथ रिएक्टेंट के साथ ये जो है एसिटाइल को ए कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ATP NADH FADH2 ये दोनों जो हैं ये कोएंजाइम हैं, ये इनकी एबिलिटी है, ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो गेट करते हैं एंड देन रिड्यूस हो जाते हैं NADH और FADH2 में। तो इसी तरह जब ये नेक्स्ट वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है एंड देन जो है वाटर बनता है, ATP एनर्जी एंड NAD FAD2 कोएंजाइम बनते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन तीनों से जो है हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो हमारा क्लियर होता है कि इसमें जो है किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, कौन सी एनर्जी बनती है एंड एसिटाइल को क्रेब्स साइकिल में कौन सी एनर्जी बनती है एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है। तो ये तमाम जो है ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, इसमें जो है केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है एंड देन जो है वो एनर्जी बनती है जिसमें हमारी ATP एनर्जी जो होती है सिंथेसिस फॉर एनर्जी होती है, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी की सिंथेसिस के लिए ATP जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा है द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन में जो हमारे पास एनर्जी नेट प्रॉफिट आता है
एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो हमें यही जो 3 स्टेप्स हैं इन्हीं से पता चलता है कि हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो बनती है, कितना नेट प्रॉफिट जो है वो बनता है। तो ये एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन में हम देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा बनती है कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वो उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा ATPs नहीं बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो ज़्यादा ATPs बनते हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP बनते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATPs बनते हैं। अब किस तरह से ATPs बनते हैं? जो NADH है ये 3 ATP बनाता है, जबकि जो FADH है ये 2 ATP बनाता है। अब हम जो हमारी 3 स्टेजेस हैं जो कि होती हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में जो है कितने ATPs बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, एंड देन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितने ATPs बनते हैं, ये हम देखने के लिए हम एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है। जब ये ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है, यहाँ पे 2 ATPs बनते हैं, एंड देन जो है यहाँ पे डायरेक्ट भी 2 ATPs होते हैं, हमारे पास 2 ATP पहले से ही। जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में, देन यहाँ पे जो है वो NAD2 NADH बनते हैं, 2 NADH बनते हैं। अब 2 पायरुविक एसिड से जब ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को A में, देन फिर जो है वो 2 NADH बनते हैं। एसिटाइल को A से ये क्रेब्स साइकिल में जाता है, क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बनते हैं, और क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, हमारे पास 2 FADH2 बनते हैं, एंड देन ATP बनती है 2 ATP। क्या होता है नेक्स्ट, यहाँ पे NADH जो है वो 3 ATP बनाता है, तो ये 3 ATP बनाएंगे, एंड जब 2 पायरुविक एसिड से एसिटाइल को A में कन्वर्ट होता है तो 2 NADH बनते हैं, ये भी 6 ATP बनाएंगे। एक जो है NADH 3 ATP बनाता है, तो 2 होंगे तो 6 ATP बनेंगे। यहाँ पे 2 NADH बनते हैं तो 6 ATP बनेंगे, एंड देन क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बनते हैं, 6 NADH होंगे तो हमारे पास 18 ATP जो हैं वो होंगे, 18 ATP होंगे, एंड देन 2 FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं, तो 2 FADH एक जो है वो 2 ATP बनाता है FADH, तो 2 होंगे तो 4 ATP बनेंगे। फोर ATP बनेंगे। इस तरह से हमारे पास कुछ साइकिल आता है। ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है, 2 NADH बनते हैं, एंड
देन एसिटाइल को ए में जब ये कन्वर्ट होता है तो 2 NADH बनते हैं। इस तरह क्रेब्स साइकिल में जब ये जाता है यहाँ पे 6 NADH बनते हैं एंड देन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ये कन्वर्ट होता है तो 2 FADH2 बनते हैं एंड ATP2 बनती हैं। तो यहाँ पे जो है एक जो FADH2 जो है वो 2 ATPs बनाते हैं, 2 होंगे तो 4 ATP बनेगी। अब हम इनको जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं ATPs को। 2 ये वाले होंगे, 2 ये होंगे, 4 हो जाएंगे, 4 6 10 एंड 6 16 और देन जो है 4 हमारे पास जो है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 38 ATPs हो जाएंगे। टोटल जो है 38 ATP होंगे। अब इसमें से जो है 2 ATPs, टोटल 38 ATPs में से 2 जो हैं ATPs हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं। हाउ, ये NADH जब नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र होते हैं तो ये जो है एक ATP यूज़ कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे जो है हमारे पास 2 NADH है तो यहाँ पे ये एक जो है वो ATP यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 4 ATP रह जाते हैं, 4 ATP रह जाते हैं और यहाँ पे 2 रिड्यूस ATP होने की वजह से हमारे पास 36 ATP टोटल बनते हैं। इन दिस वे इन एरोबिक रेस्पिरेशन मेक 36 ATPs। इस तरह से जो है एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन हमारे पास होता है। नेट प्रॉफिट ऑफ ATPs 36 जो है वो ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं एंड देन 2 ATPs एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने देखा कितने ATPs एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATPs बनते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।